क्या क्या चीज नया नया नामकरण करने के चक्कर में, क्या मतलब है इन लोगों का? आजादी की लड़ाई में जन्म हुआ था, बाद में जन्मे है जी, है? और क्या मतलब है इतना ज्यादा जो आजादी की लड़ाई में जिन लोगों की योगदान है और उसको भूल करके कोई बात होगी? आप जरा सोच लीजिए। जब हम लोग अलग बनाए महागठबंधन, तो दिल्ली से एक जो आजकल खाली दो नेता कहलाते हैं, वो प्रधानमंत्री कहलाते हैं, वो गृह मंत्री कहलाते हैं। अब ये आ करके यहां भाषण दिए थे, क्या क्या बोले थे, तो ये आज फिर कहीं और भाषण दे रहे हैं। अब आप जरा बताइए क्या अनुभव है इन लोगों का? 2021 में पहली बार ये राजनीति में राज्य मंत्री बने, कितना दिन का अनुभव है? क्या देश की आजादी को आप जानते हैं और अपने पार्टी के नेताओं को भी नहीं जानते हैं, जिन लोगों ने काम किया और हम उनके साथ थे और उन्होंने जो मौका दिया और जितना काम किया उसकी कोई चर्चा ये लोग नहीं करते हैं, कोई काम नहीं करते हैं, हर चीज पर कब्जा किए हुए हैं। यहाँ कितनी बड़ी संख्या में पत्रकार मित्र उपस्थित है। अब चाय नाश्ता करते हैं, को आपको बताते थे कि चाय नाश्ता बोल रहे लोग खाली चाय नाश्ता करता कुछ ये मतलब आपको पता नहीं, आप सब लोग आए ना थी जी, हम लोग आप लोगों को रखे थे और जब यहाँ पटना में मीटिंग हुई थी और बाद में सब लोगों को बुलाए, सैकड़ों से भी ज्यादा पत्रकार थे और सब पार्टी के लोग बैठे और सब लोगों से बातचीत हुई लोगों की, और उसी तरह से वहां था, वहां तो हम तो कह दिए थे चूंकि हमको राजकीय तो बात हो गई अंदरूनी। तो उन्होंने कहा कि बड़े बड़े घोटालेबाज हैं इस इंडिया में, बड़े बड़े घोटालेबाज हैं, सब। अरे भाई अब इतना लोग एकजुट हो रहा है कि जो लोग भारत के सब कुछ को, इतिहास को बदलना चाहते हैं, अब इतिहास नहीं बदलेगा। आजादी की जो लड़ाई है उसके बारे में एक एक तरह से मालूम होगा। अब नई टेक्नोलॉजी आ गई है और जिस तरह से मीडिया का सहयोग लेकर के जो ये सब कर रहे हैं आजकल, तो पुरानी बातों को किसी को याद रखने देंगे? तो जितना चीज है तो नई पीढ़ी के लोगों को हम लोग कितना करवाए एक एक चीज, बोलिए आप जाकर के देख लीजिए स्कूल में और सब जगह क्या क्या दिखाया, बापू ने क्या कहा, एक एक चीज हम लोग चारों तरफ लोगों को कहते हैं। और कभी एक बार भी नाम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का, बापू का नाम भी लेता है जी? आजादी की लड़ाई में हुआ। देखिए अटल बिहारी वाजपेयी जी वो ठीक करते थे, अभी आ गया है लोग, तब 20-21 साल से तो इन लोगों का हो गया है, वहाँ राज किए एक राज्य में, फिर यहाँ 9 साल से 10वां चल रहा है, तो इन लोगों का तो एक अलग तौर तरीका है। ऐसा कभी नहीं था, देश के इतिहास को बदलने की कोई कोशिश नहीं की गई। बदलना चाह रहे हैं इसलिए तो हम अलग हो गए और हम लोग लगाए हैं सब लोगों को। इधर पुरानी चीजों को कोई भूल जाएगा तो नई पीढ़ी के लोगों को मालूम नहीं होगा। जो आजादी की लड़ाई में रहा नहीं उसी को कहेगा कि ऐसा हुआ वैसा हुआ। अब देखिए ना बिहार में कितना काम हम लोग किए, अब आता है तो उसके पटिया वाला लोग कहता है देखो कितना अच्छा केंद्र का। अरे केंद्र से हो रहा कि हम ही लोग कर रहे हैं सब, एक एक काम जो कर रहे हैं, जो हम यहाँ शुरू किए बहुत चीज, तो उसको अपना एडॉप्ट किए अपना नाम लेकर के। तो हम तो पैसा सब चीज में नहीं ना लिए हैं, हम लोग खुद न कर रहे हैं, इसलिए सब चीज छोड़ दीजिए। आपको बता देते हैं आपका उद्देश्य है लोगों के हित में काम करना, और हम लोग सबके हित में काम करते हैं, विकास का काम करते हैं, आपस में कोई विवाद न हो, एकदम बिल्कुल अच्छा माहौल रहे। अब देख रहे हैं अभी वर्षापात नहीं हो रहा है, तो हम लोगों के लिए अभी सबसे बड़ी चिंता बिहार में है। इसके लिए मीटिंग कर चुके हैं और सबके लिए हम लोगों ने कैबिनेट से भी कर दिया, सब लोगों को मदद पहुंचाएंगे किसानों को। तो हम लोग इसमें लगे हुए रहते हैं भाई, एक एक चीज। कुल मिलाकर ये जो संविधान ने व्यवस्था दी है और संविधान में जो प्रावधान किया गया है कि सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टिकोण से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष इंतजाम किया जा सकता है, ये जो व्यवस्था की गई है। और संविधान ने जो अनुसूचित जाति की सूची बनाई पिछड़े वर्गों के अंदर से,
और अनुसूचित जनजाति की, ट्राइबल्स जिन्हें आदिवासी भी कहते हैं, इन लोगों के आरक्षण का प्रावधान कर दिया आबादी के अनुपात में। और बाकी जो अन्य पिछड़े वर्ग हैं, जिसको आप ओबीसी कहते हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस, उसके लिए व्यवस्था दे दी गई कि राज्यों में इस बात पर भी किया जा सकता है, केंद्र भी कर सकता है। एक लंबे संघर्ष के बाद ओबीसी के लिए आरक्षण की व्यवस्था वीपी सिंह जी के कार्यकाल में लागू की गई, राज्यों में अलग अलग समय में लागू की गई। यह व्यवस्था संविधान सम्मत। भागवत जी का विचार है कि सब तरह की व्यवस्था ठीक नहीं है, एक कमेटी बना दो, वही तय कर दे किसको मिले आरक्षण और कब तक मिले आरक्षण। तो यह बहुत ही खतरनाक विचार है, इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है केंद्र में, बार बार उन्होंने इस बात को दोहराया है कि हमें एक स्वयंसेवक होने पर नाज है। तो जो आरएसएस का विचार है वो अंतिम है। ये बोले कुछ भी, जैसे अगर सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का कोई फैसला हो गया तो वो अंतिम है, उसके बाद कुछ नहीं है। उसी तरह से आरएसएस में अगर आरएसएस प्रमुख ने कोई बात कह दी तो बीजेपी का क्या मतलब उसके साथ? बीजेपी तो एक पॉलिटिकल आउटफिट है उनका, एक राजनीतिक संगठन है। आरएसएस की पहल पर ही जनसंघ की स्थापना की गई, जो कालांतर में आज बीजेपी के नाम से, भारतीय जनता पार्टी के नाम से चल रही है। और सभी प्रचारक और स्वयंसेवक सर्वोच्च पदों पर विराजमान है और इनको नाज है। अभी 3 दिन का शिविर चला, सबने अपनी हाजिरी दी लगाई वहां। और जो अगर भागवत जी कह दिए उससे अलग कोई विचार है, इनका कोई मंत्री केंद्र में या कोई नेता कुछ कह देता है, उसकी कोई वक़्त नहीं, उसकी कोई कीमत नहीं। मतलब है तो आरएसएस का, और आरएसएस चीफ सरसंघ चालक ने जब कह दिया तो उसके बाद कुछ बचता नहीं है। इसलिए आज बीजेपी बिल्कुल सामने है, समाज में गरीब गुरबा वंचित लोगों के बीच में भ्रम पैदा करके उनका समर्थन हासिल करना चाहती है, किसी का डर दिखाकर समर्थन हासिल करना चाहती है, और दूसरी तरफ उनके हितों पर कुठाराघात करने की इनकी पूरी तैयारी है। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और ये जो संविधान की व्यवस्था है इसको किसी भी सूरत पर न इस पर रिव्यू किया जा सकता है, न इसको समाप्त किया जा सकता। प्रधानमंत्री और अमित शाह ने कहा है कि आने वाले भविष्य में आपके साथ कोई गठबंधन नहीं होगा। बताया है सर। अरे एक ही बात, हम लोग तो अटल जी को मानने वाले और उनके साथ थे, वो कितना अच्छा थे, और उसके बाद तो हम लोग छोड़ दिए थे। आई बाद में पीछे पड़ के जो फिर 17 में और वही लोग ना उन्हीं की बात मान करके चले गए, फिर हम लोग अलग हो गए। इसलिए उनका कौन चीज, हम ही लोगों को इतना आग्रह कर करके 17 में किए, हम चले गए। बाद में तो लग गया कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि 20 में जो हम लोगों के साथ किया, किस तरह से किया है सब चीज को करने का। हम बनना नहीं चाहते थे मुख्यमंत्री, और जबरदस्ती बैठ करके लोग, हम नहीं बनना चाहते थे कि भाई आपका सीट ज्यादा जीता आप बनिए, लेकिन वो जबरदस्ती करके। और बाद में जो हमने देखा कि पहले तो सब ठीक से करता था, इधर उधर करने लगे सब लोग, तो हमने तो भाई, मेरे पार्टी के सब लोग बोलता था कि हम लोग जो जीते हैं देखिए अपने बल पर, बाकी सब बताया था कि हमको किस तरह से हरवाया गया। और वो लोग जो जीता तो उसमें तो हम लोगों की पार्टी का जो भी समर्थक था दिया वोट। तब आगे का चुनाव होगा तब न देखिएगा, अभी काहे के लिए चिंता कर रहे हैं। बिहार को जरा ठीक से जान लीजिए, इतना ज्यादा जो हुआ है और जितना हम लोगों ने इज्जत दिया, आई भूल गए हैं जब साथ थे। तो याद कर लीजिए, आप लोग नई पीढ़ी के लोग हैं 10 में, तो जब चुनाव लड़े तो आप समझ रहे हैं ना कि जितना बार चुनाव लड़ा था कितना बार जीते थे हम लोग जी। अलायंस था तो 2005 में
उसमें तो फरवरी में चुनाव हुआ तो नहीं हुआ था, फरवरी में हम कितना जीते वो कितना जीते देख लीजिए। फिर उसके बाद जो नवंबर में चुनाव हुआ तो हम लोग कितना जीते, 88 गो, वो कितना अब सरकार बनी। और उसका जो 2010 वाला था, तो आप जरा सोच लीजिए, वो को ला करके जो हम लोगों का सिंबल है, उसी तरह से 2 जगह और सिंबल है, कोई ला करके करता था इधर उधर। झारखंड मुक्ति मोर्चा, हाँ नहीं, 2 जगह का, झारखंड मुक्ति मोर्चा और वहां का। हाँ, तो इसी का करा के कुछ लोगों को ला के कुछ हम लोगों का कर देता था, 5-7 लोग ऐसे ही। लेकिन बताइए उनको कितना मिला, आपको पता है? हम लोगों ने जो काम किया 5 से, सबके हित में, हिंदू मुस्लिम सबके लिए जो काम किया, तो माइनॉरिटी का एक अच्छा खासा हिस्सा भी लोग जो जहां देख रहे थे वोट के टाइम में, तो कहा करे भाई तो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग भी बीजेपी वाले को भी दे रहे, तब सोचिए क्या हुआ था। सब भूल गए किस तरह से वहां पहुंचे थे। और उसके बाद जब हम लोग अलग हो गए थे 15 में, तो कै गो सीट जीते थे। इस बार जो है हम ही को हरवा के, हमारा ही वोट लेके जीत गए, अब आजकल बोल रहे हैं। तो इसलिए चलिए, ये सब कोई मतलब नहीं है। और हम लोग क्या के लिए, हम लोग तो इन लोगों के चलते चले गए थे, हम लोग तो चाहते रही थे। तो अटल जी का जो भी था, लाल कृष्ण आडवाणी जी का सब कुछ का था, तो हम लोग तो उनके पक्ष में थे ना। तो ये लोग आ गया, तब तो नया पार्टी इन लोगों का हो गया। जरा अंदर से पूछिएगा उनके लोगों से, भितरिया से, तब पता चलेगा। अब ये लोग जो आ गया, सब चीज बदल रहा है, देश का एक एक चीज को, सब चीज को बदलना चाह रहा है। क्या क्या चीज नया नया नामकरण करने के चक्कर में, क्या मतलब है इन लोगों का? आजादी की लड़ाई में जन्म हुआ था, बाद में जन्मे है जी, है? क्या मतलब है इतना ज्यादा जो आजादी की लड़ाई में जिन लोगों की योगदान है, और उसको भूल करके कोई बात होगी? आप जरा सोच लीजिए। जब हम लोग अलग बनाए महागठबंधन, तो दिल्ली से एक जो आजकल खाली 2 नेता कहलाते हैं, वो प्रधानमंत्री कहलाते हैं, वो गृह मंत्री कहलाते हैं। अब ये आ करके यहां भाषण दिए थे, क्या बोले थे, तो आज फिर कहीं और भाषण दे रहे हैं। अब आप जरा बताइए क्या अनुभव है इन लोगों का? 2021 में पहली बार ये राजनीति में राज्य मंत्री बने, कितना दिन का अनुभव है? क्या देश की आजादी को आप जानते हैं? और अपने पार्टी के नेताओं को भी नहीं जानते हैं, जिन लोगों ने काम किया और हम उनके साथ थे, और उन्होंने जो मौका दिया और जितना काम किया, उसकी कोई चर्चा ये लोग नहीं करते हैं, कोई काम नहीं करते हैं, हर चीज पर कब्जा किए हुए हैं। यहाँ कितनी बड़ी संख्या में पत्रकार मित्र उपस्थित है। अब आप चाय नाश्ता करते हैं, को आपकी बताते थे कि चाय नाश्ता बोल रहे लोग, खाली चाय नाश्ता करता कुछ ये मतलब आपको पता नहीं। आप सब लोग आए ना थे जी, हम लोग आप लोगों को रखे थे, जब यहाँ पटना में मीटिंग हुई थी, अब बाद में सब लोगों को बुलाए, सैकड़ों से भी ज्यादा पत्रकार थे, और सब पार्टी के लोग बैठे, और सब लोगों से बातचीत हुई लोगों की। और उसी तरह से वहां था, वहां तो हम तो कह दिए थे, चूंकि हमको राजकीय तो बात हो गई अंदरूनी। तो उन्होंने कहा कि बड़े बड़े घोटालेबाज हैं इस इंडिया में, बड़े बड़े घोटालेबाज हैं, अरे भाई, अब इतना लोग एकजुट हो रहा है कि जो लोग भारत के सब कुछ को, इतिहास को बदलना चाहते हैं, अब इतिहास नहीं बदलेगा। आजादी की जो लड़ाई है उसके बारे में एक एक तरह से मालूम होगा। अब नई टेक्नोलॉजी आ गई है, और जिस तरह से मीडिया का सहयोग लेकर के जो ये सब कर रहे हैं आजकल, तो पुरानी बातों को किसी को याद रखने देंगे? तो जितना चीज है, तो नई पीढ़ी के लोगों को हम लोग कितना करवाए हैं, एक एक चीज बोलिए। आप जाकर के देख लीजिए स्कूल में और सब जगह क्या क्या दिखाया, बापू ने क्या कहा, एक एक चीज हम लोग चारों तरफ लोगों को कहते हैं। और कभी एक बार भी नाम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का, बापू का नाम भी लेता है जी। आजादी की लड़ाई में हुआ, देखिए अटल बिहारी वाजपेयी जी वो ठीक करते थे, अभी आ गया है